25 करोड़ अवाम को जरदारी और नवाज के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। साबिक पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदारी पीडीएम हुकूमत पर डाल दी। कहा, किसी तौर पर मुमकिन नहीं कि अवाम को पीडीएम पर छोड़ दिया जाए। बहरान को हल करने के लिए अपनी कोशिशें करेंगे। पीटीआई की साबिका लीडरशिप से गुफ्तगू हुई है। परवेज खटक, असद कैसर, हमाद अजहर, फर्रुख हबीब और दीगर से राबता किया। मुश्किल वक्त है, बेशुमार लोग जेलों में गए, हमें हल की तरफ जाना है। साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। इमरान खान को नाम नेहाज सियासी लीडर करार दे दिया। कहा, इमरान खान ने नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की, नौजवानों से झूठे वादे किए। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। इमरान खान के खिलाफ फौजी कवानीन के तहत कार्रवाई का मुतालबा। मौजूदा हालात में इलेक्शन नहीं हो सकता। बलवाइयों की जमात को सियासी नहीं कहा जा सकता। 9 मई के वाक़यात मनसूबा बंदी के तहत हुए। पीटीआई ने खवातीन को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया है। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का इल्जाम। नेशनल क्राइम एजेंसी ने वहाँ पे इंग्लिस्तान में कुछ अकाउंट्स फ्रीज कर लिए थे उन्होंने। उस वक्त की हुकूमत पाकिस्तान ने नेशनल क्राइम एजेंसी के सामने एक कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट पेश कर दिया और उन पे भी धूल झोंकी। उनको ये इम्प्रेशन दिया कि ये पैसा जो है अब ये हुकूमत पाकिस्तान यानी रियासत पाकिस्तान को मिलेगा और ये हम रियासत पाकिस्तान को देंगे, और बड़ी चालाकी से बीच में जिक्र कर दिया सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट का। कौमी दौलत लूटने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाना होगी। जिन्होंने कुछ नहीं किया उन्हें किसी मुकदमे में नहीं फंसाया जाएगा। इरफान कादिर की गुफ्तगू। कहा, आजकल 190 मिलियन पाउंड केस मशहूर है। बरतानिया ने पाकिस्तान के पैसे मुंजमद किए थे। कहते हैं पैसा पाकिस्तान आने के बजाय अकाउंट्स में चला गया। साबिक हुकूमत ने एनसीए के सामने गलत बयानी की। 190 मिलियन पाउंड एनसीए स्कैंडल में एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की जमानत 19 जून तक मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 3 रोज की हिफाजती जमानत मंजूर। शेबन तहरीक इंसाफ की नामालूम मुकदमात और दफा 144 की खिलाफ वर्जी के मुकदमे में 10 रोज की जमानत मंजूर। पलवी से नाराजगी की खबरों की तरदीद कर दी। $190 मिलियन पाउंड एनसीए स्कैंडल। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत गैर मौसर करार दे दी। नैब ने मौक़िफ़ अपनाया, मुल्ज़िमा के वारंट गिरफ्तारी जारी किए, ना ही किसी टीम ने छापा मारा। मुल्ज़िमा बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। अदालत ने बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत निपटा दी। को पॉलिटिकल डोमेस्टिक बातों में इंटरफेयर तो करना नहीं चाहिए। एक दूसरा, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली उन्होंने कहा है क्या कहा है, वो ट्वीट वगैरह में कुछ कहा होगा। ऑफिशियली तो हमें कुछ कम्युनिकेट नहीं हुआ, तो हमें नहीं पता। हम तो वो देख रहे हैं जो हमें ऑफिशियली कम्युनिकेट हुआ। IMF मिशन चीफ का बयान। पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत करार। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा ने कहा, पाकिस्तान कानून के मुताबिक ही चल रहा है। IMF मिशन चीफ का बयान गैर मामूली नोयत का है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत IMF का मैंडेट नहीं। कर्ज प्रोग्राम में ताख़ीर पाकिस्तान और IMF दोनों के मफाद में नहीं। वज़ीर आज़म ने MD IMF को मुकम्मल यकीन दहानी कराई है। उम्मीद है नए बजट से पहले स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा। IMF चीफ मिशन ने कहा था, पाकिस्तान को अपने सियासी मसाइल हल करने के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। बजट IMF प्रोग्राम अहदाफ के मुताबिक होगा। आइंदा हफ्ते अटॉर्नी जनरल की दरखास्त पर समाअत करेंगे। हमारे पास कुछ और दरखास्तें भी आई हैं। चीफ जस्टिस के ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, अटॉर्नी जनरल तमाम फरीकैन को अपनी दरखास्त की कापियां फराहम करें। अटॉर्नी जनरल के एतराज़ पर मुश्तमिल दरखास्त को डायरी नंबर लगाने की हिदायत। समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। सर अस्सलाम वालेकुम। सर जी सर आप क्या होगा हो गया आउट
विफाक के बाद ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज उठा दिया। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन में सेक्रेटरी कमीशन ने रिपोर्ट जमा करा दी। कहा गया जस्टिस मुनीब अख्तर का एक ऑडियो में जिक्र है, एक ऑडियो चीफ जस्टिस की साथ से मुतालिक है। इस बेंच के लिए दरखास्तों की समाअत करना मुनासिब नहीं होगा। नए कानून के बाद बेंच की तश्कील 3 रुकनी कमेटी का इख्तियार है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार कैसे मफाद का मामला उठा सकते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन समेत दीगर रहनुमाओं से मुलाकात मुतवक्के। 9 मई के बाद पैदा होने वाली सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। जनूबी पंजाब की कई अहम शख्सियात समेत PTI छोड़ने वालों की पीपल्स पार्टी में शमूलियत मुतवक्के। आसिफ अली जरदारी रात गए दुबई से लाहौर पहुंचे। सियासी सरगर्मियां तेज। जहांगीर तरीन नई पार्टी की तश्कील के लिए सरगर्म। 20 से जायद अहम सियासी शख्सियात से मुलाकात। जहांगीर तरीन से साबिक रुकन कौमी असम्बली GG जमाल की भी मुलाकात। जराए के मुताबिक जहांगीर तरीन जल्द नई पार्टी का ऐलान करेंगे। PTI रहनुमा महमूद रशीद के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। ATC लाहौर का जलाओ घिराव केस में महमूद रशीद को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म। जिना हाउस हमला और जलाओ घिराव केस की समाअत। अदालत ने 7 मुल्जिमान को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। सियासी रहनुमाओं को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा कर छोड़ा जा रहा है। सूरत हाल का जायजा ले रही है। गिरफ्तार अफराद की फहरिस्त जारी की जाए। मामलात में शफाफियत लाई जाए। चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान हिना जिलानी का मुतालबा। कहा किसी सियासी जमात पर पाबंदी की मुखालिफत करेंगे। FIA मनी लॉन्ड्रिंग सर्किल ने मोनस इलाही को तीसरा कॉल अप नोटिस जारी कर दिया। मोनस इलाही को 1 जून को पेश होने की हिदायत। कहा मोनस इलाही दस्तावेजी सबूत और अकाउंट्स की तफसीलात साथ लाएं। FIA हुकाम ने कहा करोड़ों रुपए मोनस इलाही के अकाउंट में मुंतकिल हुए। टोटल 11 खवातीन है हमारे पास। हम भी माओ बहनों वाले हैं। इस तरीके से अपनी माओ बहनों पे इल्ज़ाम लगा देना थोड़ी सी तो कहीं ना कहीं हमें हया करनी चाहिए। जेल में खवातीन से किसी तरह का नारवा सलूक नहीं किया गया। बदसलूकी का सोच भी नहीं सकते। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं इस वक्त जेल में 11 खवातीन कैद हैं। इस बारे में जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उन पर IG पंजाब वजाहत कर चुके हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। पाकिस्तान में भी पेट्रोल की कीमत में 5 से 6 रुपए कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में कमी का तखमीना तैयार। जराए के मुताबिक 5 से 6 रुपए लीटर की कमी की तजवीज़ है। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव के बायस कीमत बरकरार भी रखी जा सकती है। इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट से साबित हो गया इमरान खान की हुकूमत तब्दील करके शहबाज शरीफ को लाने से मुल्क की मईशत तबाह हो गई। रहनुमा PTI फरूख हबीब कहते हैं इनकी तरजीहात इमरान खान को ख़त्म करने पर है, चाहे मुल्क का जितना मर्जी नुकसान हो जाए। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स, टारगेट किलिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा। पुलिस ज़राए के मुताबिक 5 माह में 200 से ज़ायद अफराद फायरिंग के वाक़यात में जा बहाल। डकैती मज़ाहमत पर 61 शहरी कत्ल, 250 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से जल थले। हैदराबाद, लाड़काना और बनीन में मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी। वादी सवात के मैदानी इलाके में अंगूरा और गिरदनवा में बारिश। बलाई इलाकों मालम जब्बा, कलाम और दीगर इलाकों में बारिश से मौसम हसीन। पाकिस्तान का ICC के फाइनेंशियल मॉडल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के मैचेस हाइब्रिड मॉडल के तहत कराने की तजवीज़ दी थी। इससे पहले एसोसिएट मेंबर्स ने भी ICC के फाइनेंशियल मॉडल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल के एजुकेशन प्रोग्राम में शिरकत के लिए अमेरिका में मौजूद। दोनों की पढ़ते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। दिलचस्प तबसरे होने लगे। और गुलकार, अदाकार, मेज़बान और कॉलम निगार इनायत हुसैन भट्टी को मद्दाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। इनायत हुसैन ने फिल्म इंडस्ट्री को मुतादिद कामयाब फिल्में दी।